अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबको। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अभी मेरे पास पेयर ओपन है बूम 1000। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को दो चीजें जो है ना वो बताना ये कि देखें, जब भी कोई मार्केट लॉन्ग रेंज में निकलती है ना, मतलब लॉन्ग ट्रेड के अंदर निकलती है, जस्ट लाइक जैसे ये बूम 1000 जो है ना इस चैनल को ब्रेक करके निकला था। इसकी जो है ना वो ये वाली जो एंट्री है ना ये सबसे ज्यादा परफेक्ट थी। ठीक है, डिसेंडिंग चैनल था, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली। दूसरी एंट्री जो है ना वो ये वाली, अगर मैं कहूँ ना ये 100% एक्यूरेट थी तो ये 90% एक्यूरेसी के अंदर जो है ना वो आती है। ठीक है, उसके बाद जब ये वाला जितना भी एरिया है ना ये वाला, इसके अंदर जितने भी लोगों ने ट्रेड किया ये सारे का सारा जो है ना तकरीबन 70% जो है ना वो एक्यूरेसी के अंदर जो है ना वो आता है। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि यार मेरी बात जो ना आप लोगों ने एक्सपीरियंस करके देख लेनी है कि जब मार्केट लॉन्ग सेल या लॉन्ग बाय में होगी ना तो दोनों सूरतों में हमें नुकसान होगा। ठीक है, हम जो ट्रेडर है ना, जो जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडर जो है ना बोला जाए, उनके लिए जो बेस्ट एरिया होता है ना ट्रेडिंग का वो हमेशा एक जोन होता है। जोन मतलब कि ये मार्केट अगर इतने एरिया में आके रुक गई है ना, मैं इसको बोलूं कि ये हमारे पास जो है ना ये इंट्राडे जोन है। जब मार्केट यहाँ पे इस तरह मूव कर रही होती है ना साइडवेज के अंदर, तो ये हम जो इंट्राडे ट्रेडर ना उनके लिए ये सबसे बेस्ट जो है ना वो टाइम फ्रेम कह लेंगे बेस्ट एरिया जो है ना वो होता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ ना तो मैं इस जली जगह जो है ना वो ये वाली इसके ऊपर ट्रेड जो है ना वो करता हूँ। इसके ऊपर सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आप लोगों का कभी भी लॉन्ग एसएल नहीं हिट होता। ठीक है, तो ये सबसे जो है ना वो बेस्ट होता है। अभी मैं कल ही आप लोगों को बता रहा था ना कि यार ब्यूम थोजन नो डाउट बड़ा अच्छा जो है ना वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कभी भी किसी भी टाइम जो है ना वो डेडली मूव दे सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग ये देखें कि कल के दिन में इसने 400 प्लस की मूव दी है, लेकिन अभी ये एक चीज और भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना वो 936 से 940 से लेके अभी जो है ना वो 740 तक, यानी कि 200 पिप्स कांस्टेंट जो है ना कंसिस्टेंटली, यानी जो है ना वो नीचे आ गया। ये देखें, यहाँ तक जो है ना वो ये नीचे आ गया। ठीक है, तो अब जो बड़ा जो जब मार्केट एक लॉन्ग मूव के अंदर निकलती है ना तो सबसे ज्यादा उसके अंदर जो प्रॉब्लम करती है ना चीज वो होती है रिट्रेस। ठीक है, रिट्रेसमेंट क्या होती है कि मूव जा रही है, मार्केट के अंदर एनर्जी खत्म होगी, मार्केट वापस नीचे आती है कोई एक पॉइंट लेने के लिए। तो वो जो पॉइंट होता है ना मार्केट का वो कभी भी फिर छोटा नहीं होता है, वो 150 या 200 पिप के जो है ना वो बीच बीच में यहाँ पे जो है ना वो लाई करता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा जो है ना वो मना करता हूँ इंटरडे ट्रेडर्स को कि यार आप लोगों की जो जगह है ना वो आप लोगों ने सही से अपनी पहचाननी है। आप लोगों की जो जगह है ना वो बेसिकली रेंज, आप लोग करके देख लीजिए एक महीना कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे ना उनके कितने एसएल होते हैं, और जो लोग साथ में दूसरे दो ट्रेंड जो है ना सेल और बाय को भी पकड़ते हैं उनके जो है ना वो कितने एसएल होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि जो है ना वो आज की मूव क्या रहेगी। देखें, एक तो ये वही रेजिस्टेंस एरिया था जो सपोर्ट बन गया था। ठीक है, अब वापस जो है ना मतलब रेजिस्टेंस ही बिकम सपोर्ट हो गई है। ठीक है, एक तो ये जो है ना H1 का यहाँ पे ये जोन भी आ रहा है। ठीक है, अब देखें दो चीजें कि अगर तो मार्केट सिर्फ ट्रेस करने आई है, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली एक लाइन लगाएं। ये लाइन जो है ना वो हमारी लग गई। ठीक है, ये लाइन लग गई है। ठीक है, एक तो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पास पास आ गई है, और सेकंड जो है ना इसके बिल्कुल नीचे जो है ना वो थोड़ा सा एक ये जोन भी जो है ना वो बन रहा है आप लोगों का। ये इतना, ये जो है ना अगर मैं इसकी लाइन लगाऊं ना तो इसकी वैल्यू जो है ना वो बेसिकली बन रही है कोई करीब 753 से लेके 708, यानी कि कोई 50 पिप के राउंड अबाउट जो है ना इसकी ये वाली चीज जो है ना वो बन रही है। ठीक है, अब करना है क्या आप लोगों ने, यहाँ पे आके मार्केट की रेंज बनाने का इंतजार करना है आपने, मतलब विदाउट रेंज आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, देखिए अगर इसने इस एरिया को रिस्पेक्ट देनी हुई, आप लोग देखेंगे कि M15 के अंदर मार्केट जो है ना वो इतनी जगह के ऊपर, अगर यही वो जोन है ना तो मार्केट इतनी जगह के ऊपर आप लोगों को एक अच्छी सी रेंज बना के देगा। जस्ट लाइक दिस, मार्केट इस तरह से कुछ यूं जो है ना वो करेगा मूव, ताकि मार्केट हमें ये शो करवाएगा जो ऊपर आप लोगों के सेलर्स नजर आ रहे थे ना बेसिकली वो रिट्रेसमेंट के थे। असल जो है ना वो चीज वापस मार्केट के इसके अंदर आ गई है, तो मार्केट इस तरह की जो है ना वो मूव्स हमारे साथ करेगा और फिर जो है ना वो यहाँ से बाय निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। तो अभी हम लोग जो है ना वो इस चीज का वेट करेंगे। ठीक है, कभी भी जो है ना वो गलती ना किया करें एनालिसिस के अंदर, जल्दबाजी जो है ना वो ना किया करें।
ठीक है? अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये एक टीएल है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड ले लें। देखें, अगर आप लोगों ने इस टीएल के ऊपर ट्रेड लेनी है ना, तो आप लोगों की फिर एसएल के साथ बनती है 5 पिप नीचे। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको एक ज़ोन बनने के बाद, यानी कि अगर रेंज बनने के बाद ट्रेड करना है, तो फिर आप लोगों के लिए ये ज़रूरी आप लोगों पे फ़र्ज़ हो जाएगा, आप लोग पहले यहाँ पे रेंज बनने दें, फिर हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे। अगर ये टीएल हो गई ब्रेक, फिर हम लोग इससे दूर हट जाएँगे, फिर हम लोग जो है ना वो इसको नीचे आने देंगे और देखेंगे कहाँ पे आके जो है ना ये कौन-सी सपोर्ट के ऊपर आके जो है ना ये ब्रेक इसकी लगती है। ये वाली सपोर्ट एरिया भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है, नीचे वाला, ठीक है? फिर देखेंगे इन दोनों में से कौन से सपोर्ट एरिया पे आके इसकी ब्रेक लगती है, फिर वहाँ से इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है? कल ही बात कर रहे थे, क्रैश वापस जाएगा ऊपर, बिल्कुल जो है ना उसके पॉइंट के बिल्कुल पास गया, वहाँ पे जाके ये देखें, जब पास गया है तो वहां पे जाके उसने एक वेज बनाया, प्रॉपर नहीं है, मतलब इतना जबरदस्त वेज नहीं है, स्विंग इतने अच्छे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो वेज दिख रहा था, और साथ में जो है ना ये थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी बन रही थी यहाँ पे आके, ठीक है? ये वाली देखें, ये वाली और ये वाली डाइवर्जेंस भी जो है ना वो बन रही थी, और यहाँ पे आके मार्केट ने काफी ज्यादा सेलर्स की मूव भी दिखाई थी, फिर इन्वर्टेड हैमर भी दिया, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना शुरू किया, ठीक है? तो बिल्कुल हमारे उस पॉइंट के क्लोज ही चला गया था, ठीक है? तो ये चीज़ जो होती है ना कि 10-20 पॉइंट्स का फ़र्क, ये चीज़ हम लोगों ने रन टाइम पे निकालनी होती है। जो सिग्नल और एनालिसिस है ना, इनमें फ़र्क यही होता है। सिग्नल्स आप लोगों को जो है ना वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट अमाउंट दे देते हैं कि भई जो है ना वो नंबर दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने सेलिंग करनी है, ठीक है? लेकिन एनालिसिस जो है ना वो आप लोगों को इसलिए बता दिया जाता है कि अगर उसमें थोड़ी-सी कमी पेशी हो ना, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी भी हम लोग जो है ना वो यही करेंगे, इसको मार्क करें रेजिस्टेंस को, यानी कि ये वो अच्छा एरिया है जहाँ से कल मार्केट गिरी थी। इसके जस्ट ऊपर जो है ना वो 10 पिप जो है ना हमारा जो है ना वो दूसरा एरिया बन रहा है, जिसको हम लोग जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया भी कह रहे थे। अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ H4 के अंदर, ये वाली जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया हम लोग कह रहे थे, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है तो हम लोग अगेन इसको यहाँ से सेल ही करेंगे, ठीक है? अभी चूँकि ये एरिया और ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि मार्केट ने फ्रेश जो है ना वो यहाँ पे ये देखें रेंज बना दी है। और अभी मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, फिलहाल तो मार्केट ये 96 वाले एरिया पे रुकी हुई है, लेकिन मैं यही जो है ना वो एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट वापस यहाँ पे आए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेजर एरिया, तो मैं इसको अगेन यहाँ से जो है ना वो सेल करूँ, ठीक है? बूम 500, कल हम लोग जो है ना वो इसका वेट कर रहे थे, बल्कि कल इसने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना वो वेज बना चैनल बना हुआ था, जो मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है? कल अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो देखें, उसके अंदर मार्केट अभी यहाँ पे थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये अगर जो है ना चैनल वैलिड होना हुआ तो मार्केट जो है ना ये वाला स्विंग पूरा करेगी, ठीक है? उसने जो है ना वो वही काम किया, मार्केट ने ये वाला स्विंग पूरा किया, और जो फर्स्ट जो इसके जो बिल्कुल पास में आता था ना स्विंग, मार्केट ने वहां तक टीपी की, ठीक है? और टीपी करने के बाद जो है ना वो वापस आ गई, क्यों? इसके अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, ठीक है? क्योंकि इसके जस्ट नीचे जो है ना आप लोगों का एक मेजर पॉइंट जो है ना वो इस टाइम लाई कर रहा है। अगर आप लोग H4 देखें ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ना हमारे पास बन रहा है, ये सपोर्ट एरिया है, और ये हमारी जो है ना वो मेजर टीएल जो है ना वो आ रही है। अभी हम लोग जो है ना वो इसी का वेट कर रहे हैं, ये एरिया जो है ना वो हमारा तकरीबन तकरीबन 484 484 के पास पास जो है ना वो बनेगा, ठीक है? अगर यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग एंट्री लेनी है, यानी कि रेंज वाली 40 50 60 पिप जो है ना अगर लेनी है वो भी, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने ये देखना है कि H4 की कैंडल की क्लोजिंग अगर इस टीएल से नीचे गई हो, तो फिर हम लोग जो है ना इससे दूर हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन जब तक मार्केट इस टीएल से ऊपर रहेगी तो हम लोग इसको यहाँ से बाय करते रहेंगे, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को M30 के अंदर दिखाऊं ना अभी, तो ये देखें जरा, ये वही वाली जो है ना वो टीएल आप लोगों की बन रही है, और ये आप लोगों की बेसिकली एक डाइवर्जेंस भी बन रही है, ठीक है? और अगर मैं इस एरिया को मार्क करूँ ना, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, थोड़ा सा अगर हम लोग इसका एस्टिमेट लगाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आप लोगों का वही बनेगा, 480 वाला, ये देखें जरा, 479, यानी कि 480 वही पॉइंट जो है ना वो बन रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हम लोग एविडेंस देखने के बाद इसको यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है? मुझे साथ में कमेंट्स में बता भी दिया करें, आप लोगों को एनालिसिस की समझ आती है? सिर्फ एंट्रियां जो है ना वो मकसद नहीं है। अगर एक बंदा 6 महीने लगा के एनालिसिस करने सीख लेता है ना, तो उसको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मेरी जान छूट गई है सिग्नल्स वालों से, डेली वीडियो देखने से मैं खुद जो है ना प्रॉपर एनालिसिस जो है ना वो कर सकता हूँ, ठीक है? प्राइस 300, कल हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि ये वाला जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ठीक है?
और ये कल के एरो जो है ना वो लगे हुए हैं और मार्केट ने जो है ना वो इसी एरिया से मूव नीचे दी है, ठीक है। अभी भी आज हम लोग इसका ऐसे ही वेट करेंगे, बल्कि ये एरो ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसको उठा के थोड़ा थोड़ा इधर कर देते हैं, अगेन हमारे पास यही एरियाज जो है ना वो वैलिड रहेंगे, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी, ये देखें 1 2 3 4 5 घंटे H1 के अंदर मार्केट रुकी है, तो कैसे नहीं होगा कि मार्केट ने यहाँ पे बेसिकली ये मार्केट ने सारी यहाँ पे रेंज बना के दी है आप लोगों को प्रॉपर जो है ना वो यहाँ पे मार्केट रुकी है, रुकने के बाद फिर जो है ना वो मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो ये जो 5 कैंडल्स लगी हैं बेसिकली ये इसीलिए होता है कि मार्केट यहाँ पे तो स्टॉप की हुई है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में उतनी देर में मार्केट अपना कोई ना कोई सेटअप बना देती है। तो आज भी यही 2 पॉइंट्स हमारे लिए वैलिड रहेंगे। क्रैश 500 कल बड़ा जबरदस्त ये गिरा है, थोड़ा सा टीएल का वेट था लेकिन उससे पहले ही गिर गया, क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है ना एक सप्लाइंग एरिया आ रहा था, ये सप्लाई एरिया। तो अगर मैं आप लोगों को H4 के अंदर दिखाऊं ना, तो इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखें जरा, ये मार्केट ने जो है ना वो बेसिकली ये वाला जो है ना वो आपका सप्लाई एरिया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट उसके अंदर आके मार्केट ने जो है ना वो मूव दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको छोटी लिमिट के साथ यहाँ से जो है ना इसको कैच किया, लेकिन जो बड़ी लिमिट थी उसके लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा और जो है ना वो ऊपर आए, ठीक है, फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से सेल करें, ठीक है। अभी लेकिन एक एक और बात है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं इसको जो है ना वो बाय देख रहा हूँ। यहाँ पे इसको सेल करने का मकसद ये था कि ये मेजर आप लोगों का जो है ना वो सप्लाई जोन था, ठीक है। और उसको मैंने जस्ट जो है ना बिल्कुल टॉप से पकड़ा और एसएल के साथ पकड़ना था। मैंने ऐसे नहीं करना था कि इसको लॉन्ग जो है ना अगर निकलता तो ऊपर छोड़ देना था, मैंने इसको जस्ट इतने भी देखना था, अगर हो गया ठीक है, अदरवाइज इसका एसएल, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो H4 के अंदर इसने जो है ना वो टीएल कर दी है ब्रेक, ठीक है, लेकिन अभी क्लोजिंग होनी है इसकी 1 बजे। तो देखना ये है कि क्या ये क्लोजिंग नीचे होती है, अगर क्लोजिंग नीचे होती है ना तो फिर ये यहीं से जो है ना वो अपना सेल का सफर जो है ना वो अगेन स्टार्ट करेगा, ऊपर से जो है ना वो काफी ज्यादा सेलर्स जो है ना ये लेके आया है। तो यहाँ तक जो है ना वो हम लोग इसको करते हैं, तो ये वाला सारा जो है ना इसका सेलिंग एरिया रहेगा 80 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना ये देखें रेंज बनाना उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को बड़ा करती है, ठीक है, तो फिर यहीं से जो है ना वो हम लोग इसको नीचे गिरता हुआ देखेंगे, यहीं पे जो है ना इसके स्पाइक कैच करेंगे। अभी प्रॉपर इसका एविडेंस बना नहीं है, इसलिए मैंने ये सर्कल जो है ना मार्क कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर ये मजीद रेंज बनाती है ना तो ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगी, नीचे सपोर्ट, और जो ऊपर रेजिस्टेंस बनेगी ना वो आहिस्ता आहिस्ता मेजर होती जाएगी और फिर मार्केट वहीं से नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब H4 की ये क्लोजिंग की कैंडल इस टीएल से नीचे होगी। अगर D1 की भी क्लोजिंग जो है ना इस टीएल से नीचे हो जाती है, तो फिर जो है ना ये क्लियर हो जाएगा कि आने वाले दिनों में फिर से जो है ना वो अपना सेल का सफर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर हम लोग जो है ना वो ये वाला पॉइंट जो है ना इसका 3900 जो हमारा मिस हो गया था, यहाँ से जो है ना वो ये बाई जाएगा फिर, ठीक है। अभी आप लोगों ने इसका वेट करना है कि यहाँ से ऐसे वापस आए और फिर जो है ना वो हम लोग इसको सेल कैच करेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन H4 की कैंडल का वेट कर लेना है कि अगर ये कैंडल नीचे होगी तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अब इसने नीचे ही आना है। V75 कल हम लोगों ने ये एनालिसिस किए थे और आज भी हम लोग इसका वेट कर रहे हैं, अभी तक मार्केट वहां पे नहीं आई है, ठीक है। तो मैं कल भी आप लोगों को ये बता रहा था कि हर पेयर की ना नेचर होती है। अब इसके अंदर तो हमें डेफिनेटली वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये बूम क्रैश की तरह इतना तेज नहीं है। इसकी रेंज ही एक दिन की जो है ना वो मैक्सिमम 60 पिप है, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना इसका वेट कर रहा हूँ ये इस टीएल तक आए, फिर हम जो है ना वो यही वाला एरो इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। एक ये इसका बाइंग एरिया, लेकिन अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर आप लोग बेशक अपना एसएल करवा के नीचे इस जोन में आके इसको अगेन जो है ना वो पकड़ सकते हैं। ये एरिया जो है ना वो बन रहा है 448 448 और ये बन रहा है 442, ये नीचे जो है ना सपोर्ट एरिया, ठीक है। और ये जो टीएल है ये आप लोगों की जस्ट जो है ना वो बनेगी 454, ठीक है। इसका एसएल जो है ना मैक्सिमम 3 पिप कर लें आप, 450 तक कर लें, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको एसएल करवा देंगे, अगेन जो है ना इस एरिया से आगे इसको बाई करेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर मार्केट ये एरिया भी ब्रेक करती है तो फिर ये जो है ना वो नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे जो है ना वो अभी D1 का अगर जोन की बात करें तो वो 35 तक है, ठीक है, 38 तक तो है। लेकिन अगर ये सारा एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी यहाँ तक, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि ये एरिया जो है ना ब्रेक होगा, क्योंकि अभी हम लोगों का जो है ना इस पेड़ के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है। जब हम लोग जो है ना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसके साथ 4 से 5 दफा ट्रेड करेंगे ना, तब हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये एक पॉइंट से निकलने के लिए
बड़े पॉइंट से निकलने के लिए जो है ना वो मैक्सिमम कितना टाइम लगा सकता है। हो सकता है इस एक दफ़ा यहाँ से ऑर्डर लेके गया हो, अभी वापस फिर से ऑर्डर फिलिंग करने आ रहा हो, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों ने इस एरिया को जो है ना वो एरिया को जो है ना वो एसएल के साथ ट्रेड करना है, ठीक है? बाकी अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जो है ना वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका मस्ट रिप्लाई किया करूंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है? और कोई सजेशन हो एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कि इसको किस तरह बेहतर करें, या मैं सोच रहा हूँ कि संडे वाले दिन हम लोग जो है ना वो लाइव जो है ना वो फेसबुक यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो एक सेमिनार कर लिया करें, ठीक है? तो इस तरह की अगर कोई सजेशन है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर देनी है, हम फिर जो है ना इंशाल्लाह उसी तरह जो है ना वो एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।